इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राजौरी अनंतनाग की बनी हुई नई लोकसभा की सीट पर फेज 3 के चुनाव जो 7 मई होने थे उसको अब पोस्टपोन्ड यहां से करके शेड्यूल आगे कर दिया है। अब ये जो छठा पोल होगा देश भर में 25 मई को यहां अब चुनाव हो गए। नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागोक। एक बार फिर से कई अधिकारी, कई ऑर्गेनाइजेशन अब एक संदेह के घेरे में आ गई हैं और निश्चित तौर पर इसका अब विपक्ष और पार्टी बनी विपक्ष बहुत कुछ इसमें अपनी बात करेगी और एक बार कहीं ना कहीं किरकिरी होगी। नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागो के। एक नया आदेश आया है और आदेश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। मैं आप दर्शकों को थोड़ा पढ़ के बता सकता हूं बड़े आराम से कि अभी अभी 30 मई को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बात की है बहुत सवाल खड़े कर गई है। उन्होंने ये कहा है कि चुनाव जो यहाँ होने थे उसके लिए ये कहा गया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द शेड्यूल फॉर द जनरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा वाइड a press note dated 16 March 2024 according to the notification. Third phase was issued on 12 April 2024 with the poll date was scheduled May 7, 2024. Now the Election Commission of India has said that now revised date of poll is now on the 6th poll in all India. दो जम्मू कश्मीर में सिर्फ 5 चरणों में चुनाव होने थे, अब ये छठे चरण में जाकर चुनाव होगा 25 मई को। बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं, क्या हमारी भारत सरकार के पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं थे जो 1 महीने की या 2 महीने पहले की भविष्यवाणी कर सकते थे मौसम विभाग के बारे में? बहुत सी प्रश्न चिन्ह ये भी अब सामने आएंगे। ये भी प्रश्न चिन्ह सामने आएगा जिस तरीके की बात की गई थी जम्मू कश्मीर में कुछ राजनीतिक दल जो अलग अलग राजनीतिक दलों में थे, उन्होंने वो दलों को छोड़कर अपनी ही पार्टी बना ली। गुलाम नबी आजाद उसमें सबसे बड़े उदाहरण हैं और दूसरे बुखारी साहब हैं जो पहले लंबे समय तक महबूबा मुफ्ती और स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद के राइट हैंड मैन कहा जाता था और वो बड़े धन्याढ्य व्यक्ति हैं, उनका अपने बहुत बड़ा कारोबार है, वो उनके साथ थे। और जब यहाँ पर बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी तो महत्वपूर्ण पद पर वो तैनात थे, बहुत बड़े व्यवसायी हैं और अब उनको छोड़कर उन्होंने अगले अपनी पार्टी बना दी जिसका नाम रखा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। गुलाम नबी आजाद जो लंबे समय तक 40 साल से ज्यादा कांग्रेस में रहे, आखिर कांग्रेस को त्याग गए, कांग्रेस पर कई आरोप लगाए और जिस दिन गुलाम नबी आजाद का बहुत लंबा जीवन जो रहा राजनीति का वो अपने में इतिहास बना, मगर इसके बाद जिस तरीके से राज्यसभा के अपोजिशन के लीडर होने के बाद वो रिटायर हुए के बाद जो उन्होंने एक नई पार्टी बना ली, कांग्रेस से त्याग कर दिया, जम्मू कश्मीर में आ गए और मगर कहा जा सकता, कहावत काफी यथार्थ उनके इस पर हो जाती कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम। नई पार्टी बनाई, वो कुछ ज्यादा चल नहीं पाई और कहा जाता है फर्स्ट इज वेल एंड इज वेल। लंबे समय से 3 दशकों से अधिक पत्रकारिता में मैंने हर यहाँ वो शख्स जो आया राम गया राम की स्थिति में आता है उसको बहुत कवरेज की है, चाहे वो शुरू में RS शिव थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उसके बाद बहुत आए बहुत गए, उसमें नाम नया जुड़ गया गुलाम नबी आजाद का, ये बात अलग है। उसके बाद गुलाम नबी आजाद के बाद एक नया इतिहास जरूर बनाया, वो बनाया चौधरी लाल सिंह ने जो पहले कांग्रेस तिवारी में थे, कांग्रेस तिवारी से कांग्रेस में मर्ज हुए, वहां आगे वो MLA थे और इसके बाद वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की सरकार में हेल्थ मिनिस्टर बने। ही हैज क्रिएटेड अ न्यू हिस्ट्री। इसके बाद यहाँ से उनको भेज दिया गया दिल्ली, वो कांग्रेस की सीट पर गए, 2 बार सांसद बने, वहां भी उन्होंने इतिहास बनाया और लोकसभा के अंदर जो बातें जम्मू कश्मीर की रखी वो अपने आप में इतिहास था। बाद में वो जब उनको फिर कांग्रेस ने धोखा किया और धोखे का मेन कारण था गुलाम नबी आजाद, और गुलाम नबी आजाद को पटकनी भी जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ लोकसभा की सीट में दी थी उसको हराने में कहते लाल सिंह का बहुत बड़ा श्रेय था, क्योंकि उनसे धोखा जो है गुलाम नबी आजाद ने किया था और गुलाम नबी आजाद चारों खाने राजनीति में चित हो गए। इसके बाद उनके साथ जो अभी मैंने कहावत की ना खुदा मिला ना विसाले सनम, बद्दे नजर देखते कई बातों को गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी DAP बनाया और जम्मू में आए, मगर अब ना इधर के रहे ना उधर के, कई बातें जो
बीजेपी सरकार ने कि उनके विरोधी हो गए और उन्हें भी कहा गया दिस इज बी टीम। कई ऐसे प्रमाण मौजूद है। अब जम्मू कश्मीर में 3 नहीं कुछ और भी राजनीतिक दल बी टीम कहलाने लगे हैं, उसमें सज्जाद लोन भी है। मगर जहां तक बात ही सीट की, जो अब इलेक्शन कमीशन ने इसको 25 मई पर कर दिया है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी आलाकमान पूरी तरीके से प्रश्नों के घेरे में आ गई और प्रश्नों की बौछार हर जगह पड़ रही है। अब अपोजिशन ज्यादा डालेगी। क्या वजह थी? भाजपा तो कहती थी हम जम्मू कश्मीर की सभी 5 सीटें जीतेंगे और लद्दाख की भी 1 सीट जीतेंगे, मगर यहाँ पर 3 जगहों पर उन्होंने अपना कांग्रेस का, भाजपा का कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया। 2 जगह सिर्फ किया है और वहां भी सुना है जो मतदान हुआ है, सुना है कांटे की टक्कर का मतदान हुआ है। जीतेगा कौन? ईवीएम में बंद है और मुट्ठी बंद है। ये 4 जून को ही खुलेगी। मगर जिस तरीके के आसार नजर आ रहे थे कि जो भारतीय यहाँ पर बी टीम कहे जाने वाली जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, याद करिए वो दिन जब एक बहुत बड़ी वार विश्व में लगी थी और हमारे बहुत से स्टूडेंट एमबीबीएस के वापस आ रहे थे, तब इन्हीं श्री बुखारी ने भारत सरकार को और खास करके फॉरेस्ट मिनिस्टर को क्षमा चाहूंगा, फॉरेन मिनिस्टर को कहा था बच्चे वापस कश्मीर के लाए जाए। स्पेशल चार्टर्ड प्लेन हुआ था। आपको याद होगा उस वक्त जांबाजी जनरल वीके सिंह ने की थी, जो मंत्री थे, और वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से लड़े थे। उन्होंने इस बार लड़ने से चुनाव इनकार कर दिया और उनकी जांबाजी को कौन नहीं जानता। और तब वो आए थे, तब भी पत्रकारों ने, उसमें मेरा नाम भी शामिल है, कहा था कि बी पार्टी साफ सबूत हो गई है। और अब भी पहली आवाज जो उठाई वो श्री बुखारी नहीं उठाई कि राजौरी अनंतनाग में मौसम के लिहाज से यहाँ पर चुनाव अभी संभव नहीं है। हकीकत भी है, मगर बहुत से प्रश्न चिन्ह फिर राजनीति के आ चुके हैं। आपने 7 मई को 25 मई कर दिया, 18 दिन का वक्त दिया। क्या इसमें 18 दिन में बर्फबारी रुक जाएगी? क्या 18 दिन में मुगल रोड पूरी तरीके से खुल जाएगा? रामबन में तो स्थिति आपने देखी है। ये बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं जो प्रश्नों के घेरे में है और इसका बच्चा राजनीतिकरण होगा। फिलहाल अब जो नई सीट बनी थी उसमें अगर ये भी कहा जाए किसी राजनीतिक के लिए कि आए थे शिकार करने को मगर शिकार होके चले हैं, ये बात भी प्रमाणित हो गई है। तो दर्शकों, जैसे तभी मीडिया के माध्यम से मैंने आपको ये वादा किया था, जो कुछ भी ब्रेकिंग न्यूज होगी हम आपके पास लेके आएंगे, एक ही उद्देश्य को रखते हुए, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। और आपका धन्यवाद, जिससे पहले मैंने एक लाइव किया कि जिस तरीके से आतंकवाद की तूती बोली है, और यह आतंकवाद की तूती भी राजौरी पुंछ से बोली है, जो पूरी तरीके से आतंकवाद के गढ़ में है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति बहुत खतरनाक है, जो पूरी तरीके से आतंकवादियों के पक्ष में है। और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई कई ठिकाने जो इस समय गुलाम कश्मीर में है, साथ ही भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है, वो उनके लिए अनुकूल है। और शायद ये बातें सभी देखते हुए, कहां से राजौरी पुंछ से आतंकवाद फैलता फैलता जिला उधमपुर, जिला रियासी, अब तो डोडा भी पहुंच गया है। और जब भी आप सीधा प्रसारण कर देख रहे हैं, बाद में भी देखेंगे, पूरी कार्रवाई जो है इन आतंकवादियों को, डोडा के पहाड़ों पर सेना लगी है, अर्धसैनिक बल भी लगे हैं, कमांडो और आ रहे हैं, एयरफोर्स से भी बहुत कुछ किया जाएगा। तो ये स्थिति हुई है और यहाँ पर ही चुनाव जो है अब 7 मई की जगह 25 मई को होंगे। पुनः आपको धन्यवाद देते हुए इजाजत लेते हो, दोबारा यही बताते हो, ना काहू से दोस्ती, ना काहू सी की बात को मैं सदैव रखता रहूंगा। नमस्कार।